This is question number 14 in front of you. Question number 14 is compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors and a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. Okay, तो आपको यहाँ पे दो सर्किट गिवन है और किस बैटरी से हमने कनेक्ट किए हैं ये आपको गिवन है। तो आपको बताना है कि 2 ओम रजिस्टर दोनों केसेस में जो है उसमें जो पावर कंज्यूम हुई है उन्हें आपको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट केस में क्या किया हमने, 1 एंड 2 ओम रजिस्टर लिए हैं हमने सीरीज़ में, एक 1 ओम रजिस्टर है और दूसरा 2 ओम रजिस्टर है, दोनों सीरीज़ में है और ये हमने कनेक्ट किए हैं किससे, 6 वोल्ट से। ओके, और दूसरे केस में हमने क्या किया है, एक हमारे पास 12 ओम रजिस्टर है और दूसरा हमारे पास 2 ओम रजिस्टर है, वन इज़ 12 ओम एंड द अदर वन इज़ 2 ओम। इन्हें हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में विद अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। ओके, तो दोनों केसेस में आपको 2 ओम रजिस्टर में कितनी पावर कंज्यूम हुई है उनका रेशियो कंपेयर करना है। ओके, तो आप ध्यान रखना है कंप्लीट पावर का नहीं, केवल 2 ओम रजिस्टर की पावर को आपको कंपेयर करना है। तो पहले केस में अगर देखें हम, 2 ओम रजिस्टर यहाँ पर है, 1 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर आपको पावर निकालनी है तो पावर का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, आइदर वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आई स्क्वायर आर। ओके, तो या तो आपको वी और आर पता हो या फिर आई और आर पता हो तो आप ये पावर कंज्यूम निकाल सकते हो। लेकिन इस 2 ओम में देखें तो हमें यहाँ ना तो वोल्टेज पता है, ओके, ना करंट पता है, क्योंकि जो 6 वोल्ट है वो पूरा 1 एंड 2 ओम के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले क्या करते हैं, हम ये करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम पहले फाइंड करते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1 और 2 ओम अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3 ओम। तो इस सर्किट को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि ये 3 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी के साथ। ओके, तो इस केस में अगर आप आई निकालना चाहें, करंट निकालना चाहें, तो करंट की वैल्यू होती है V अपॉन आर। तो V यहाँ पर गिवन है आपको 6 और R है 3, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट बैटरी से ड्रॉ हो रहा है। तो 2 एम्पियर करंट है, तो अगर 1 ओम में देखोगे तो इसमें भी करंट होगा 2 एम्पियर और 2 ओम में देखोगे तो इसमें भी करंट होगा 2 एम्पियर। अब अगर हमें पावर निकालनी है 2 ओम में तो आप फिर फॉर्मूला, अभी आपके पास I है और R है, तो करंट और रेजिस्टेंस तो पता है, तो पावर इन 2 ओम, इसे मान लीजिए मैं P1 कह देता हूँ, तो पावर होगा I स्क्वायर R। तो इस केस में पावर कंज्यूम आएगी, करंट 2 एम्पियर है इनटू रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ये आएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 वाट। ओके, तो इस केस में जो पावर कंज्यूम हो रही है 2 ओम रेजिस्टेंस में, ध्यान रखना है कंप्लीट सर्किट में नहीं, केवल 2 ओम के बारे में आपसे पूछा गया है, तो पावर आई आपकी 8 वाट। ओके, अब इसी तरह से दूसरे सर्किट में भी आपको केवल 12 ओम और 2 ओम यहाँ पे कनेक्टेड है पैरेलल में इन विद 4 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर देखें तो 4 वोल्ट जो होगा वो इन दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉजिटिव टर्मिनल के बराबर होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल इस नेगेटिव के बराबर होगा। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर ये 2 ओम, हम 2 ओम देखें या 12 ओम देखें तो दोनों के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। तो यहाँ पावर आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। तो V हमें पता है 2 ओम के अक्रॉस कितना है, 4 वोल्ट, तो ये 4 स्क्वायर करेंगे अपॉन 2, तो ये आपका आएगा 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8 वाट। ओके, तो इस केस में इस तरह से हम बता सकते हैं कि दोनों ही क्वेश्चंस में, दोनों ही पार्ट्स में 2 ओम के अक्रॉस जो पावर कंज्यूम्ड आई है वो 8 वाट है। ओके, तो अगर आप इनका रेशियो फाइंड करना चाहें तो आप बता सकते हो ये रेशियो होगा 1:1।